देखो एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब इस बार इन्होंने किया क्या है कि जो एक्सरसाइज 1.3 थी हमारी प्रीवियस जो भी सिलेबस था, 1.3 हटा दी गई है। 1.3 में था क्या क्या, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स। इस बार इन्होंने क्या किया, केवल और केवल इस टॉपिक का नाम दिया, एक एक एग्जांपल दे दिए, जिससे आपको ये पता रहे कि कंपोजिशन फंक्शन होते क्या हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर 5 में भी इनका यूज़ है। एक्सरसाइज 5.1 जो 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है उनमें इनका यूज़ है। तो एक एक एग्जाम्पल भी दिया गया, फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल है। तो चलिए पहले जानते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिशन, अब प्लीज़ अब शांत हो जाना। दो फंक्शन को जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो एक फंक्शन आता है, उसको कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन नहीं बोलते, उसको एडिशन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, आपने सुना होगा ना, एक म्यूजिक कंपोजर होते हैं जिसको म्यूजिक डायरेक्टर भी बोलते हैं। वो करते क्या है, कंपोज का मीनिंग होता है कोई नई चीज़ बनना, दो फंक्शन का यूज़ करके कोई नई चीज़ बना देना, नई चीज़ कंपोज कर देना, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो पढ़ेंगे आज बहुत डिटेल में, क्योंकि चैप्टर 1 में तो यूज़ है ही, चैप्टर 5 में भी यूज़ है इसका दबा के, ठीक है। तो उस तरीके से समझेंगे। तो अब देखो, जैसे आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये एक हमारे पास एयरपोर्ट है, उसका नाम है दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, ये दिल्ली एयरपोर्ट आप ये मान लो, ठीक है सर। इधर हमारे पास मुंबई है, रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। और इधर हमारे पास हमने ले लिया मान लो बैंगलोर, ठीक है। अब आपको जाना है, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा होगा गोरा में, हाँ कल फीस से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, अब आपको जाना क्या है, आपको जाना है भाई साहब दिल्ली से बेंगलोर, ठीक है। दिल्ली से बेंगलोर जाना है, आप जाना चाहते हैं दिल्ली से बेंगलोर डायरेक्ट फ्लाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। इट्स योर कंपल्सन दैट इफ यू वांट टू गो दिल्ली टू बेंगलोर यू हैव टू गो पासेस थ्रू मुंबई देन बेंगलोर। भैया मुंबई से तो होते जाने पड़ेगा, कोई रूट नहीं है ऐसा। तो फर्स्ट यू हैव टू गो मुंबई, आफ्टर दैट बेंगलोर। अब एक बात सुनो, जाना कहाँ था हमको, बेंगलोर, लेकिन डायरेक्ट रूट नहीं है कोई भी। तो हमने क्या किया, कंपोज किया, एक नया तरीका हमने कंपोज किया आपको बेंगलोर तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसे डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे, ठीक है। मतलब जाना यार हमको दिल्ली से बेंगलोर था, लेकिन नहीं था कोई, हमारे पास कोई रूट नहीं था ऐसा। फिर हमने नया रूट कंपोज कर दिया। हमने कहा भैया ऐसा करो यार, इनको पहले मुंबई भेजो, मुंबई से इनको कहाँ भेजो, बेंगलोर, ठीक है। तो क्या ये एक फंक्शन था मान लो fx, ठीक है सर, ये फंक्शन f था और ये फंक्शन हमारे पे एक g था। अब समझते हैं, देखो हम, ये एक फंक्शन है, अभी समझाएंगे अच्छे से। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम f है और इस फंक्शन का नाम क्या है, g। हमको जाना कहाँ था, f से डायरेक्ट g पर जाना। तो ये फंक्शन कौन सा होगा, इसको बोलते हैं गॉफ। क्या बोलते हैं इसको, गॉफ। उल्टा, अब समझना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमको जाना था, ये बहुत प्रॉब्लम होगी आज, प्रॉब्लम होगी ये, कोई दिक्कत नहीं, बाधाएं आए तो आने दो, रुकना नहीं हमको। चलो मैं दिख रहा हूँ, ये देख लो बस, दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, सच्ची बात है, हंस रहा हूँ तो दांत आ रहे हैं, टी शर्ट आ रही है यार, ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज तो। चलो देखिए, छोड़िए। अब समझना, ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है। जाना था आपको कहाँ पर, f से g पर जाना था। तो इस फंक्शन को जो नाम रीड करते हैं वो हम इस फंक्शन को बोलते हैं गॉफ फंक्शन। क्यों सर, क्योंकि पहले कौन सा फंक्शन हुआ, f, तो पहले f हुआ है ना, फिर बाद में हमारा g फंक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक नया फंक्शन मिला गॉफ, हमने नया फंक्शन कंपोज किया है, क्लियर है, ठीक है सर। अब देखो अब आ जाते हैं रियल लाइफ में, बहुत बढ़िया तरीके, एक बहुत ही देसी एग्जांपल पहले समझा देते हैं, फिर आते हैं एनसीईआरटी में जो दिया है। एक फंक्शन है हमारे पास fx, वो है यार मान लो x², और एक फंक्शन है हमारे पास gx, वो है sin x। तो आपसे बोला गया है कि गॉफ ऑफ x फाइंड करो और
फॉग ऑफ एक्स फाइंड करो, ये आपसे बोला गया फाइंड करने के, ठीक है। जब कभी दो फंक्शन आते हैं जैसे गॉफ फॉग कुछ भी मिले ऐसे, तो समझना वो कंपोज होकर आए हैं। दो फंक्शन जब ऐड होते थे उनको बोलते हैं एफ प्लस जी एक्स, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कंपोज होकर नया फंक्शन आया है। तो अब देखो बहुत ही सिंपल है, डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी ऐसे ही लिख दो, जो ओ होता है ना, ये समझा रहा हूँ अभी क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं है, डीप के लिए अलग वीडियो बनाएंगे फिर। जो ओ है इसको एक ब्रैकेट बना दो, जी को ऐसे ही लिख दो, ओ को ब्रैकेट, और एफ एक्स ऐसे ही लिख दो। क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए जी, अच्छा एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अच्छा जी एक्स क्या है? साइन एक्स। तो जी एक्स स्क्वायर क्या होगा? जहां एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दो? एक्स स्क्वायर पुट कर दो। जैसे अगर आपसे कोई बोले यहाँ पे कि यार अगर जी एक्स स्क्वायर है तो जी टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स की जगह 2 पुट कर दो, यही तो बोलोगे ना। मैंने कहा भैया बताओ जी साइन एक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स की जगह साइन एक्स पुट कर दो, यही तो बोलोगे ना। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा फंक्शन है जी एक्स साइन एक्स, क्या है ये? साइन एक्स। अब हमसे बोला गया फाइंड करो जी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर दो? एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फंक्शन गॉफ एक्स। क्या हुआ? साइन, अरे यार यही तो है, बेसिक चीज़ें नहीं पता बच्चों को। साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर है भाई साहब बराबर नहीं होते, पहले तो ये जान लो, जमीन आसमान का अंतर है। इसमें एंगल का स्क्वायर है और इसमें पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है। अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर एक्स या बोला जाए साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ही बात है। लेकिन अगर कहीं बोला है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मतलब एंगल का स्क्वायर है बस केवल, ठीक है जी। हाँ ये 10th की बात है, क्लियर है। ऐसी फॉग ऑफ एक्स बोल रहे हैं फाइंड करो, तो देखो क्या होगा, एफ, ये ओ हटाओ, ब्रैकेट बनाओ, और जी एक्स। भाई साहब जी एक्स क्या है? साइन एक्स। अब एक बात सुनो, ये एफ है ना, एफ एक्स क्या है? तो एफ साइन एक्स क्या होगा? साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर बोल दो या बोल दो साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। तो क्या कंपोज करना आगे आप लोगों को, जी एक्स है, एफ एक्स है, तो गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा या एफ फॉग ऑफ एक्स क्या होगा? क्लियर है सर? पक्की बात है। अब देखो जरा, अब देखिए एक चीज़, अब देखना, एक बात देखिए, रटना मत इस चीज़ को, एनसीईआरटी में दिया गया बट रटेंगे नहीं, समझेंगे इसको। सपोज ये हमारे पास मैंने एक फंक्शन लिया, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। क्या ये फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल फंक्शन है ये। तो ये जो फंक्शन मैंने इसको नाम दे दिया एफ फंक्शन। क्या दे दिया हमने? ये एफ फंक्शन। और अच्छा ये जो एफ फंक्शन है उसके लिए ये सेट ए है, मान लो ये सेट बी है, तो फंक्शन एफ के लिए सेट ए क्या होता है? डोमेन। और सेट बी के जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेंज। और पूरा सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। किसके लिए? फंक्शन के एफ के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इस एलिमेंट, ये इस सेट के जो एलिमेंट्स थे वो इससे कनेक्ट थे, अब इस सेट के एलिमेंट भी मैंने किसी और से कनेक्ट कर दिए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट किया, 4 इससे कर दिया, 5 इससे कर दिया, 6 इससे कर दिया और 7 इससे कर दिया। क्या बात समझ में आई? तो ये जो फंक्शन का नाम है, तो ये आपको मैंने क्या दे दिया? जी फंक्शन, ठीक है सर, पक्की बात है। अब देखो यहाँ से मजे देखना, मजे 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 एकदम। क्या? अब एक चीज़ है जो सारे बच्चे याद करते हैं, पता है क्या याद करते हैं? याद मत करना, समझ लेना। तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा भाई साहब? पहले तो ये बताओ, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलो अब एक एक करके आते हैं। क्या ये लोग बोलते क्या है? ये बोलते हैं फॉर गॉफ। गॉफ के लिए कुछ कंडीशंस बताएंगे, बच्चे उसको याद करते हैं, उस कंडीशन को याद मत कर, उस कंडीशन को समझना। वो ये कहते हैं अच्छा फंक्शन है, ये पूरा भी तो एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का भी कुछ ना कुछ डोमेन होगा। तो कह रहे इसका जो डोमेन होगा ना वो होगा
कह रहे हैं जो इस फंक्शन का डोमेन होगा और जो एफ एक्स का डोमेन होगा वो एक ही बात होगी। मतलब अगर कोई आपसे पूछे गॉफ का डोमेन क्या होगा तो यही वाला डोमेन हो जाएगा गॉफ का, ये वाला। अब आप कहो सर कैसे हो गया ये, मतलब कैसे? एक बात सुनो, गॉफ है क्या एक्चुअली में? ए का सी से कनेक्शन, यही तो है ना। हमको जाना कहाँ था? दिल्ली से बेंगलोर। भैया ये तो मीडिएटर है, इसका हमको काम नहीं था, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हमको जाना कहाँ है? हमको इस वाले से इस वाले के पास जाना, इसको हटा दो, इसको हटा दो भाई, तो डोमेन यही तो हो गया। और जो आंसर आएगा वो उसका रेंज हो गया। अगर कोई आपसे पूछे गॉफ ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा तो रेंज ये होगा जो कनेक्टेड है। अगर पूछे डोमेन क्या होगा तो ये मत बोल देना डोमेन, क्योंकि जाना कहाँ था? हमारा एम क्या था? हमारा एम था इस वाले सेट से सीधे सेट सी के पास जाना। एम तो यही था ना हमारा यार। ये बीच वाला तो मीडिएटर है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई। यस और नो? तो डोमेन यही होगा इसका। बहुत से बच्चे इसको डोमेन लगा के आते हैं, गलत हो जाता है उनका। अब ये एक चीज होगी। अब एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? वो ये कहते हैं कि रेंज, और इसको तो भाई साहब समझना पड़ेगा, रट तो खैर बच्चे लेते ही हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन इज अ सबसेट, इज अ सबसेट डोमेन ऑफ जी एक्स फंक्शन। ये 1 लाख रुपए की बात है। अगर समझ आए तो ठीक है, कोशिश तो पूरी रहेगी। पहले समझाने का, रटाना मैं कुछ नहीं चाहता इसमें, समझेंगे इस चीज़ को क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछता, अभी मैं पूछता आपसे कि रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एफ एक्स फंक्शन ये है ना, ये तो इसकी रेंज क्या होगी? 4, 5 और 7। रेंज क्या होती है? एफ एक्स फंक्शन की रेंज पूछी है, मतलब एफ एक्स फंक्शन से जो कनेक्टेड है, तो 4, 5 और 7, तो 4, 5 और अब कहा है कि डोमेन ऑफ जी एक्स, मतलब इस वाले फंक्शन का, केवल इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन यही तो होगा, सारे कनेक्टेड एलिमेंट्स। यस और नो? तो ये क्या होगा? 4, 5, 6, 7। क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं? बिल्कुल हैं। ये सबसेट हो गया ये। लेकिन सर आपने समझा दिया, हमको समझ में आगे बढ़ी, कैसे लिखा, कैसे आपने कि कैसे सोच लिया कि ये होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। अब सुनो, अब सारे बच्चे समझना। एक बात सुनो, अगर मैंने क्या किया, ये 6 जो है ना, ये मैंने इससे कनेक्टेड नहीं किया, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और मैंने इससे कनेक्टेड नहीं किया, और ये मैंने इससे कनेक्टेड नहीं किया, ठीक है, हटा दिया मैंने ये। और ऐसा डायग्राम आपको मैंने दे दिया, क्लियर है? अब आ जाओ इसमें, रेंज ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की रेंज क्या भैया? 4, 5, 7, ठीक है। डोमेन ऑफ जी एक्स क्या है? जी एक्स का डोमेन क्या है? 4 और 7। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, पक्की बात है ना। अब देखो, जब ये इसका सबसेट नहीं है तो भाई साहब जी एक्स फंक्शन ही नहीं है। क्या जी एक्स फंक्शन है? फंक्शन होता क्या है? ये अगर जी एक्स फंक्शन की बात करें, इसको हाइड करो, सबको हाइड करो, ये इसको देखो, जी एक्स फंक्शन कब होगा? जब ये एलिमेंट भी तो कनेक्टेड होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, जी एक्स फंक्शन है नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर जी एक्स फंक्शन होगा तो भाई साहब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो रेंज ऑफ एफ एक्स है ना, वो डोमेन ऑफ जी एक्स के बराबर होगा। रट लो या समझ लो, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। और ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट करने की है। ये एग्जिस्ट कब करेगा? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फॉग पूछ लिया जाता कंडीशन फॉग के लिए, तो भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। यहाँ एफ एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा और जी एक्स की जगह एच एक्स, बस इतना सा अंतर है। और डोमेन की जगह डोमेन ऑफ गोफ, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या जी एक्स आ जाएगा। केवल उल्टा कर देना बस, आपको उसका खुद से लिख लेना, क्योंकि मैथ में हमें कोई चीज़ रटानी नहीं है कि मैं इसको लिख दूँ। समझो ना, फॉग एकदम उल्टा है, तो जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। तो फॉग के लिए कंडीशन क्या होगी? रेंज ऑफ जी एक्स इज सबसे डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसे रट लेना या समझ लेना, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अच्छा जी, अब अगर कोई आपसे पूछे, ये सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया तो ये इससे कनेक्ट था, और ये भाई साहब अगर कोई आपसे ये पूछे गॉफ एफ एक्स 3 बताओ क्या होगा। किसी ने आपसे पूछा
किसी ने आपसे पूछा बताओ भाई साहब गॉफ ऑफ fx1 क्या होगा, तो देखो अगर ये डायग्राम नहीं है तो कैसे होगा, और अगर डायग्राम है तो कैसे होगा। मैं दोनों ही बता रहा हूँ क्योंकि डायग्राम हर बार नहीं मिलता ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन लिया, क्या पता डायग्राम बहुत बड़ा हो तो उसके लिए। तो अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो जी इसको ऐसे करो F3, F3 का मीनिंग क्या हुआ कि 3 किससे कनेक्टेड है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि F3 = 2, मतलब जो 3 है वो किससे कनेक्टेड है 2 से, तो F3 मतलब 3 किससे कनेक्टेड है 7 से, तो क्या F3 की जगह 7 लिख सकते हैं, तो लिख दो 7। अब आ जाओ फंक्शन g के लिए, फंक्शन g तो इसको भूल जाओ, g में 7 किससे कनेक्ट है f से, इसका आंसर क्या आ जाएगा f, तो गॉफ ऑफ 3 का आंसर क्या आ गया f। अगर डायग्राम है तो देखो कितना सिंपल होता है, किसकी बात करें 3 की बात, 3 किससे 3 से चलो 3 के लाइन के सहारे चलते रहो बस, ये चले 7 के 7 किससे कनेक्ट है सीधे f के पास आगे रुक जाएंगे हम लोग। लेकिन डायग्राम हर बार नहीं होता है ना। अब जैसे बात करें 1 के लिए, 1 से चलो 1 किससे कनेक्ट है भाई साहब 4, इधर 4 किससे कनेक्ट है a से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछे गॉफ ऑफ 3, तो गॉफ और फॉग, ये बच्चे लोग नाम से सुधर सर क्या नाम है यार भैया, ये डाउट आज लेके मत जाना फॉग गॉफ के नाम से, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ नहीं है, ये एक नई कंपोजिशन है कि दो फंक्शन को मिला के तीसरा एक नया फंक्शन बना देना, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। क्या कोई डाउट है, ये कंडीशंस या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में आने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये कंडीशन पूछी जा सकती है। ये तभी एग्जिस्ट करेगा, गॉफ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों कंडीशन होंगी इसमें। क्या चमका, ठीक है। तो गॉफ फंक्शन में या फॉग में देखो एक चीज याद रखो कि जब दो फंक्शन एक जैसे हो उल्टे हो तो किसी एक को याद रखो, फॉग को तो पढ़ो ही मत, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, केवल गॉफ पे फोकस करो। अगर किसी ने फॉग का पूछा उसे जस्ट उल्टा कर दो बस। बहुत से बच्चे करते हैं गॉफ को भी पढ़ेंगे फॉग को भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जब आपको दो चीजें एकदम रेसिप्रोकल लगें तो केवल एक चीज पढ़ो जो आपको अच्छे लगे, फॉग अच्छा लगा फॉग पढ़ो, और गॉफ अच्छा लग रहा गॉफ पढ़ो, एक पढ़ो, लेकिन दूसरा जस्ट उसके उल्टा कर देना। दोनों एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे आप, नहीं हर कोई कंफ्यूज, एक पढ़ो इसीलिए। पक्की बात है, अरे बताओ ना यार। ठीक, जैसे हम जब छोटे थे हमारे सर ने बहुत अच्छी ट्रिक बताई, उन्होंने कहा था कि एक एग्जाम होगा उसमें क्या हुआ, हाँ ओवर हीटिंग हो रही, कोई दिक्कत नहीं है चला जाएगा ये तो। यार मन से पढ़ाओ तो क्यों ऐसा होता है फिर। अब तो हमारे सर ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था आप लोगों को टेस्ट होगा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम होंगे, अब आपको बताना होगा। तो हमारे सर ने क्या कहा, कोई केवल एक याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट याद कर लो पूरे से। अब दे दिया उन्होंने मान लो प्रेसिडेंट, सब ने बात को जानते प्राइम, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है हमारे, ये कौन है हमारे। अब वो ऑप्शन दे रहे थे कि उन्होंने दे दिया मान लो जैसे मोरारजी देसाई, मतलब ये प्रधानमंत्री हैं या फिर ये राष्ट्रपति है, ऐसे थे, छोटी क्लास की बात कर रहे हैं। उन्होंने दे दिया ज्ञानी जेल सिंह, बताओ कौन थे ये, प्रधानमंत्री थे, तो एक का नाम याद कर लो फिर तो हमने बता। बहुत से बच्चे करते हैं दोनों याद करते हैं और हौच पौच हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, फॉग नहीं केवल गॉफ पे फोकस करो। अब एक एग्जाम्पल दिया उसको देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 15 और 16 देखते हैं। देखो ये क्या बोला, एक फंक्शन है f, उसका डोमेन क्या 2 3 4 5 और 3 4 5 7 क्या उसका कोडोमेन। एक फंक्शन है g, ये इसका डोमेन है और ये इसका क्या है कोडोमेन है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि 2 3 से कनेक्ट है और 3, ऐसा कुछ नहीं है इसका मीनिंग ना, ये तो क्यों एलिमेंट्स हैं, कौन किससे कनेक्ट है ये इन्होंने नीचे बताया है। और फिर कह रहे हैं गॉफ ऑफ x फाइंड करना, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 2 3 4 5, और हर्ष बताना कोई डाउट हो तो देखते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 4 5 9, ये फंक्शन हमारे पास fx है, ठीक है। और gx क्या है, तो आप देख रहे होंगे जो ये है वही तो ये है, तो gx फंक्शन इसी से कनेक्ट है, ठीक है। अगर ऐसा होता ये और ये बराबर नहीं तो समझा ना कनेक्ट नहीं है फिर, ठीक। तो लेकिन आपको सब ऐसे ही मिलेंगे कनेक्ट वाली। और ये कौन से फंक्शन से कनेक्ट है, जी से। अब देखो f2 3 मतलब फंक्शन 2 का जो एलिमेंट है किससे कनेक्ट है 3 से, तो 2 का जो एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है भाई साहब 3 से। f3 = 4, f फंक्शन का 3 एलिमेंट किससे कनेक्ट है जी 4 से।
f4 मतलब फंक्शन 4 जो है f फंक्शन का वो किससे कनेक्ट है? 5 से। और 5 भी किससे कनेक्ट है? 5 से। 4 भी 5 से कनेक्ट है और 5 भी 5 से कनेक्ट है। क्लियर है सर? अब आ जाओ g फंक्शन पे। g फंक्शन का जो थर्ड एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है? 7 से। और उसी का 4 एलिमेंट किससे कनेक्ट है? 7 से। क्लियर है? g फंक्शन का 5 और 9 एलिमेंट किससे कनेक्ट है? पक्की बात है सर? फिर कह रहे हैं कि गॉस फंक्शन फाइंड करो। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ आ रही है कि भैया गॉस फंक्शन फाइंड करना है। सर इसका कुछ दिया तो है नहीं कि गॉफ ऑफ 3 फाइंड करना है या गॉफ ऑफ 1 फाइंड करना। तो आपको को बताया तभी कि गॉफ फंक्शन का जो डोमेन होता है वही एफ एक्स का होता है। मतलब आपको क्या क्या फाइंड करना है? गॉफ 2 फाइंड करना है, आपको गॉफ 3 फाइंड करना है, आपको गॉफ 4 फाइंड करना है, आपको गॉफ, क्योंकि कोई भी फंक्शन फाइंड करना होता है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना। तो यहाँ दिया था केवल गॉफ, तो गॉफ फंक्शन में हम लोग पुट करेंगे क्या? जो एफ का डोमेन, इसलिए पहले बता चुके हैं। तो बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, 2 बताना है आपको। तो 2 देखो, 2 किससे करेंगे? 3, और 3 किससे करेंगे? 7। तो इसका आंसर क्या हो गया? खटक 7। लेकिन ऐसे नहीं करके आओगे ना, करके तो हमें दिखाना तो वैसे पड़ेगा। अब हाँ कर लिखा तो खटाक 7, तो ये थोड़ी ना नंबर मिलेंगे तुम्हें। अब तुमको बताना कैसे। हाँ ऑब्जेक्टिव है तो आप कर देना। हाँ कैसे लिख सकते बेटे? चलो देखो जी है ये, ओ किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रैकेट में, और ये ऐसे चेप दो F2 और F2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। F2 किससे कनेक्ट है? 3 से कनेक्ट है। G3, अब G3 किससे कनेक्ट है? 7 से। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं ना, आराम हो जाएगा ना सारा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, चलो ये खुद से कर लेना वैसे ही बच्चों। अब ये कह रहे हैं एक फंक्शन है भैया f जिसका डोमेन r है, मतलब रियल नंबर ये सब है, fx ये है, gx ये। प्रूफ करो गॉफ और फॉक बराबर नहीं। बहुत सिंपल है, चलो पहले गॉफ फाइंड करते हैं। तो g ब्रैकेट बन गया fx। भाई साहब fx क्या है? cos x। क्या है? अब देखो gx है 3x², हमको फाइंड करना g cos x, मतलब जहाँ x है उसको हटाओ और cos x पुट कर दो। कुछ नहीं फाइंड करना है, मैं केवल ये फाइंड करता हूँ, कुछ और कुछ नहीं फाइंड दिया गया क्वेश्चन में। तो अब देखो gx हमारे पास है 3x², फाइंड करना है g cos x, मतलब x को हटाओ और cos x पुट कर दो। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? गॉफ ऑफ x। ये ऐसे लिख दो 3 cos² x, एक ही बात है। चलो अब क्या रहे हैं? फॉग ऑफ x फाइंड करो। तो देखो f और ये क्या हो गया? gx। अच्छा भाई साहब gx क्या है? 3x²। अब fx है cos x, तो f 3x², x की जगह क्या पुट कर दो? 3x²। तो देखने से पता लग रहा है क्या ये दोनों बराबर है? भाई साहब नहीं बराबर है। कैसे बराबर होता है? यहाँ इसका एंगल क्या है? x, इसका एंगल क्या है? 3x²। तो बस ये लिख देना कि 3 cos² x इज नॉट इक्वल्स टू cos। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। तो चलो चलें।